पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर छिड़े भीषण सियासी घमासान के बीच ईसीआई ने राज्य की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए 24 जुलाई 2026 के मतदान कराया जाएगा। वर्तमान विधानसभा के अंकगणित और सियासी समीकरणों को देखते हुए संसद के उच्च सदन में बंगाल का पूरी तरह से एक बदलने का सफर चल जाएगा। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा और प्रचंड जीत तय मानी जा रही है, जबकि अतिरिक्त कलह और 2 फाड़ से जूझ रही टीएमसी की ताकत अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में फीकी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। राज्यसभा की ये 3 सीटें टीएमसी के आपको बताएं कि पूर्व राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। गौरतलब ये है कि विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी की करारी हार के बाद इन तीनों ही दिग्गज नेताओं ने पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की जो गंभीर सवाल है उन पर खड़ा कर दिया है। इसी के बाद जून महीने में तीनों ने संसद की सदस्यता और पार्टी दोनों से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया है। इसी के बाद ये उपचुनाव अनिवार्य हो गया है। अब पश्चिम बंगाल की देखिए, आपको बताएं कि सदस्य विधानसभा में वर्तमान में आपको बताएं कि सत्ताधारी भाजपा के पास 208 विधायकों का प्रचंड बहुमत है। तो आप ये लगा सकते हैं कि अब जो ये 3 सीटों पर चुनाव वापस पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, क्योंकि 15 सालों का कार्यकाल जो ममता बनर्जी का था वो भी पूरी तरह से ढह चुका है। और अब प्रचंड बहुमत के साथ देखिए विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार भी जीत हासिल की थी बीजेपी सरकार ने। तो ऐसे में जो ये 3 सीटें हैं इन पर ज्यादा दबदबा अभी फिलहाल स्थिति बीजेपी सरकार की ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ममता बनर्जी की चली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज थी। तो अब ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो ये 3 सीटें हैं उन पर भी हो सकता है कि जनता विश्वास टीएमसी पर ना दिखाकर सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं कि देखिए बीजेपी पर ही विश्वास जता सकती है। तो माना जाएगा कि जो 3 सीट है इन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही अपनी प्रचंड बहुमत के साथ सीट हासिल कर सकती है। और साथ ही देखिए ये भी चीजें कही जा रही हैं, जो सांसद बागी हो गए हैं टीएमसी में, जो टीएमसी का दामन छोड़कर चले गए हैं, क्या वो उनको मौका अब बीजेपी सरकार यहां देती हुई नजर आएगी? क्योंकि भाई देखिए उनका पश्चिम बंगाल में एक अलग पहचान है, पश्चिम बंगाल की जनता उनको कई सालों से जानती है। तो अगर उनको उन्हीं सीटों से खड़ा करा जाए बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती और बीजेपी की यहाँ हो सकती है। तो माना जाए कि आने वाले दिनों में जो ये 3 सीटें हैं इन पर भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी। बंगाल राज्यसभा की देखिए जो लड़ाई है वापस चलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी का विधायक दल अब 2 घेरों, आपको बताएं कि घेरों में पूरी तरह विभाजित हो गया है। और एक तरफ ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी के ऊपर पूरी तरह से देखिए प्रभाव आता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो ममता बनर्जी की सीट चली गई मुख्यमंत्री की, उसके बाद उनके जो सांसद है वो उनका साथ छोड़कर चले गए। उसके बाद अब जो ये 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 3 सीटों पर भी बीजेपी सरकार ही हो सकती है कि विजय पाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और अगर इन 3 सीटों पर भी ममता बनर्जी ही जीत हासिल करेंगी तो ऐसा हो सकता है कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव हो पश्चिम बंगाल में, उनमें कहीं भी ममता बनर्जी दूर दूर तक ना दिखाई दी। क्योंकि 5 सालों के बाद अगर हम जाते देखते हैं तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई पश्चिम बंगाल में जरूर नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार अपनी और मजबूत पकड़ वहां पश्चिम बंगाल में बनाती हुई नजर आएगी। देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ये माना जा रहा था कि बीजेपी आ ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी। बीजेपी उसमें बहुमत के साथ सीट हासिल की है। और अब ऐसे में जो 3 सीटें हैं, हो सकता है कि इन 3 सीटों पर भी बीजेपी ही हासिल अपनी जीत करे। तो देखा जाएगा कि ममता बनर्जी किस तरह से अपना जो बचा हुआ इज्जत है उसको बचा पाती है, इन 3 सीटों पर नहीं बचा पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी को यहाँ ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत पड़ जाती है। 3 सीटों पर अगर ममता बनर्जी अपनी जीत हासिल कर पाती हैं तो हो सकता है कि उनकी जो मजबूती है और ज्यादा दिखाई दे पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी संभावित ये जाता जा रहा है कि बीजेपी सरकार ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आती हुई अब की बार भी इन 3 सीटों पर दिखाई दे रही है।